हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई माह 2020 किस तरह की शुभता लेके आ रहा है, किन क्षेत्रों में थोड़ी सी सावधानी लें और थोड़ी सी रेमेडी यदि हम ऐड ऑन कर देते हैं तो हम अपने आने वाले माह को और खूबसूरत किस तरह से बनाए, चलिए इस बारे में मेरी चर्चा रहेगी। कर्क राशि वालों, चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से जिस तरह से चंद्रमा का 2.25 दिन में राशि परिवर्तन हो जाता है, उसी तरह से इनके व्यक्तित्व में प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक देखा जा सकता है। और अगर चंद्रमा की स्थिति इनकी लग्न पत्रिका में सुंदर स्थितियां निर्मित कर रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाली रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो 6, 8, 12 के साथ संबंध बनाए बिना किसी सुंदर योग के साथ और शनि के साथ किसी भी तरह से या किसी भी नकारात्मक दृष्टि की वजह से इनकी पत्रिका में चंद्रमा का आगमन हो या उसकी स्थिति हो तो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला हो जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये पॉजिटिव होके चले तो ओवरऑल इनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि भावना प्रधान होते हैं, रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले होते हैं। हर रिश्ते की बात इन्हें बहुत जल्दी सही और गलत लग जाती है। और इस गोचर के दौरान शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि इनके व्यक्तित्व पे होने की वजह से कोई ना कोई नकारात्मकता ये अपने व्यक्तित्व में ऐड ऑन कर लेंगे। इस गोचर के दौरान ये सकारात्मक होकर चलते हैं, बड़ों की राय के साथ आगे बढ़ते हैं तो कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाले रहेंगे, क्योंकि गुरु 30 तारीख को स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर व्यय भाव को देखेंगे। तो इस गोचर के दौरान इनको हो सकता है अपनी और अपने जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई व्यय करना पड़े, तो उसके लिए चिंतित ना हो, लेकिन उसे सकारात्मकता के साथ जरूर करें ताकि समय से किसी भी हेल्थ चेकअप को करा के ये सुरक्षित हो सके। माता पिता की हेल्थ का, अपने परिवारजनों की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें इस गोचर के दौरान। और रही पैतृक संपत्ति से संबंधित बात या स्वयं अर्जित भूमि से संबंधित बात या बिजनेस पार्टनर रिलेटेड कोई इश्यू यदि इन्हें महसूस हो रहा है इस गोचर के दौरान, तो ये बैठकर बात करें और बड़ों की राय के साथ उसे सॉर्ट आउट करें, अन्यथा लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं या कोई प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो पूरे लीगल कॉम्प्लिकेशन को जांचने के परखने के बाद ही आगे बढ़े। पूरे डू एंड डोंट्स को चेक कर लें। कोई भी साइन करने से पहले आप उसकी जांच सकारात्मकता के साथ आगे करके चले ताकि आने वाला समय शुभ रहे, अन्यथा कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। अपनी वाणी को कंट्रोल में करके चलें, किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें तो सकारात्मक स्थितियों का आगाज इनके जीवन में हो सकता है। इसलिए जब समय हमारे अनुकूल हो तो हमें नकारात्मकता से बचना चाहिए, अन्यथा जो सही होने वाला होता है हम उसे भी गलत करते हुए चले जाते हैं। और कर्क राशि वाले तो भावना प्रधान होते हैं, इसलिए इनके निर्णय बहुत जल्दी और प्रभावित होने वाले हो जाते हैं। इनको अपनी पैतृक संपत्ति या स्वयं अर्जित भूमि से संबंधित यदि कोई निर्णय लेना हो तो अपने पिता के राय के साथ ले। अगर पिता पुत्र का कोई साझा व्यवसाय है तो उसके अंदर भी किसी तरह की नकारात्मकता का आगमन नहीं होने दे, क्योंकि जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप बिना बुलाई आ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे और हमारे अपनों को प्रभावित करने वाली होती है। इस गोचर के दौरान कर्क राशि वालों को हो सकता है कोई ना कोई नींद की समस्या का सामना करना पड़े, तो सोने से पहले जरूर वो स्नान करें, क्योंकि जल के अंदर वो नकारात्मकता को सोखने की शक्ति होती है, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करने की क्षमता होती है कि अगर ये स्नान करते हैं तो इनकी नींद बहुत सकारात्मक रहेगी, अन्यथा इनकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ये अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का दुराव छिपाव रखते हैं या
कहते ना कि इलिकेट रिलेशनशिप के अंदर है, तो इनके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाला रहेगा। इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहें, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें, उनकी राय के साथ अपनी राय को शामिल करके चले। समय इनके अनुकूल होता चला जाएगा। अगर इनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो जरूर उस पर तवज्जो दें, उसका ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के साथ पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। और किसी भी तरह का छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल इश्यू अकर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने लाभ की स्थितियों को पॉजिटिव वे में लेके चले, क्योंकि लाभ की स्थितियां इस गोचर के दौरान इनके लिए आएंगी। स्पेशली जो लोग मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है या लिक्विड कमोडिटी के साथ जिनका प्रोफेशन है, या जो कहते हैं ना कि इस गोचर के दौरान व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं बाहर से, उनके लिए लाभ की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपनी भाषा का सही सदुपयोग करें, किसी भी सरकारी कामकाज के डू एंड डोंट्स को पहले चेक कर लें, और कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन इस गोचर के दौरान ना आए, इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का जप रेगुलर बेसिस पे करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पे दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, थोड़ा सा मीठा डाल के, ताकि नकारात्मकता इनके व्यक्तित्व पे हावी ना हो सके। और हो सके तो मीठी चीजों का प्रयोग कम करें, क्योंकि मीठा खाने के शौकीन होने की वजह से कहीं ना कहीं इनके रोग की स्थितियों का आगाज ज्यादा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि रोग से बचाव हो और कोई भी समस्या इनके व्यवहार में परिलक्षित ना हो, तो इस गोचर का हमें पूर्ण लाभ मिल सके, इसलिए अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई माह क्या शुभता लेके आ रहा है। धन्यवाद।